हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रियो एकेडमी। मैं हूं आपका अच्छा साथी और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नंबर सीरीज़ का एक मॉक मिनी मॉक है ये। मैं आपको बताऊंगा किस नंबर सीरीज़ को कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले सवाल से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये नहीं कि आप दिमाग में कर रहे हो। रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो बिल्कुल नहीं करनी। मिसिंग का मैं मान सकता हूँ, एक हद तक हम दिमाग में सोच के कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करता हूँ लिख के करने का। तो देखिए, पहला ही सवाल है जैसे 20, 37, 71, 122, एक्स और 275। सीधा दिख रहा है, पास पास ही है सारे। गैप कितने का है? यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे 41 और 30। अब देखिए 17, 34 दिखते ही मेरे को हुआ कि बस 51 आ जाए। लीजिए, आ गया 51। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो 17 का भाड़ा चल रहा है तो 68, 17, 34, 51, 68। अब देखा मैंने 8 और 2, यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए? 0। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पड़ी है। अगले सवाल पे गए। 224, 112, एक्स 28, 14, 7। ज़रूरी नहीं होता कि हम लेफ़्ट टू राइट ही चलें, हम राइट टू लेफ़्ट भी चल सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है दुगना हो रहा है, यहाँ पे फिर से दुगना हो रहा है। और एक और जगह जहाँ से हम पता कर सकते हैं यहाँ पे भी दुगना हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी दुगना होगा। तो ये हो जाएगा 56, 28 का दुगना। और ये देखिए मैंने कितने टाइम में किया था? 5 सेकंड में, क्योंकि देखते ही पता लग गया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद 170, 173, 176, एक्स, 182 और 185। 3 का गैप, 3 का गैप और यहाँ पे भी 3 का गैप, तो यहाँ पे भी 3 का ही गैप आएगा, तो 179। 0.4, 2, 10, 50, एक्स और 1250। अब पहली नज़र में पता लग जाना चाहिए कि शुरू हो रहा है 0.4 से, ख़त्म हो रहा है 1250 पे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई चल रही होगी। तो मल्टीप्लाई में देखते हैं, यहाँ पे कितने गुना है? 5 गुना। यहाँ पे भी 5 गुना, ये भी 5 गुना है, तो ये क्या आएगा? 5 गुना ही आएगा, यानी 250। नेक्स्ट 3, 4, 10, 33, एक्स, 685। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 3 से शुरू हो रहा है, 685 तक जा रहा है, यानी चलेगी तो प्रोडक्ट ही। अगर 3 के हिसाब से चलूँ तो दिमाग में 2 चीज़ें आती है, या तो गुना 1 जमा 1 होगा, या फिर दुगने में से 2 कम। ये चीज़ जब छोटे नंबर होते हैं तो पास पास मिलती है कि 2 केस बनते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं बड़े नंबर की तरफ तो ये एलिमिनेट हो जाता है एक केस। जैसे कि 3 गुना में 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे अगर मैं चला के देखूँ 2 गुना में 2 जोड़ने का, और यहाँ पे 1 गुना में 1 जोड़ने का, तो सही चल रहा है। तो यहाँ पे 4 गुना में 4 जोड़ूंगा। क्या मैं इस प्रोडक्ट को सोल्व करूँगा? जी नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूँ यूनिट डिजिट सबकी अलग है। तो 33 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये 3 और 4 की मल्टीप्लाई होती है 12, यूनिट डिजिट आएगी अपनी 2, और उसमें 4 ऐड करना है, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 6। तो आंसर हो गया 136। इसके बाद नेक्स्ट 135, 139, 130, 146, 111 और 157। ये आ गई रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर में एक डर सा होता है, पता नहीं क्यों। और देखिए अब वो भी दूर हो जाएगा। 4 गैप देख रहा हूँ सीधा, क्योंकि पास पास दिख रहे हैं नंबर। लेकिन ये क्या, एक बार ये बढ़ रही है, फिर ये घट रही है, फिर बढ़ रही है, और फिर ये सीरीज़ घट रही है और फिर बढ़ रही है, यानी अल्टरनेट सीरीज़ है। इतना तो पता लग गया मेरे को। बस गैप देख लेते हैं। यहाँ पे हुए +4, यहाँ पे घटाए गए 9, यहाँ पे जोड़े 16। ये क्या स्केयर है? स्केयर है, स्केयर है किसका? 1 का, 2 का, 3 का। तो यहाँ पे 25 घटाए जाएंगे और यहाँ पे 36 जोड़े जाएंगे।
46 में से 25 अगर घटाएंगे 121 आना चाहिए था, लेकिन हमने 111 दिया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 13, 31, 67, 139, और 139 किसका नंबर होता है? रेलवे का होता हुआ ना, 285, 571। यहाँ पे भी प्रोडक्ट देखूँगा मैं, क्योंकि 13 से शुरू हो रहा है, 571 पे ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक खास बात और है, सारे दुगने के आसपास है। ये 139 को 140 के आसपास लग रहा है, ये 280, यानी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। दुगने में कुछ ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी दुगने में कुछ ऐड हो रहा है। तो यहाँ से देखते हैं, गुना 2, 26 में कितना जोड़ूँ? 5। यहाँ पे भी दुगने में कितना जोड़ूँ? यानी 62 में 5 जोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे भी दुगने में यानी 134 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ तो 139 आता है। 139 के दुगने में यानी 78 टू 78 में अगर 5 जोड़ूँ 283 आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा, तो 285। नेक्स्ट 3, 143, 483, 1023, 1763, 2713। यहाँ पे गैप देख लेते हैं, गैप नहीं देखें क्योंकि 3 से शुरू और 2700 पे ख़त्म, यानी प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और है, प्रोडक्ट भी मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे चलो अच्छा खासा गैप है, यहाँ पे दुगने से भी कम है, ये भी दुगने से कम है, और सबकी यूनिट डिजिट 3 आ रही है। तो क्यों ना मैं एक बार सीधा गैप ही देख लूँ। तो 3 का और 143 का ये हो गया 140, ये हो गया 0, 48, 14, 4 और 3, 0, 48 और 4 52, 50 जोड़े 0, 4, 17 में से 10 गए 7, 0, 11 में से 6 गए 5, 26 में से 17 गए 9। अब यहाँ पे 140, 340, 540, ठीक है। एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं अगर पता नहीं लग रहा तो। 200 का गैप है, यहाँ पे भी 200 का गैप है, यहाँ पे भी 200 का गैप है, यहाँ पे भी 200 का गैप होना चाहिए, लेकिन है नहीं। 200 का गैप कब होगा? जब यहाँ पे 940 आएगा, और इसकी वजह से चेंज आया है इसमें, तो 2713, 130, 136, 148, 184, 220, 316। अगर जैसे पिछले की बात करें, ये मैंने किया है 44 सेकेंड में, और टॉपर के लग गए थे 149 सेकेंड। तो बस उसी वे में सोचना होता है। 9th में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे गैप है कितने का? 6 का। यहाँ पे 12 का। यहाँ पे 154 हो गया 6 जोड़ने पे और 30 जोड़ने पे, ये ठीक है। 184 में पहले 6 जोड़े और फिर 30, यहाँ पे 6, 9। जब मैंने 6 और 12 लिखा तो मेरे दिमाग में चल रहा था दुगने चल रहे हैं, पर नहीं, यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है, क्या यहाँ पे 4 गुना हो सकता है, फिर 5 गुना, लेकिन नहीं, फिर तो ये वैल्यू और ज़्यादा 316 पे ही थोड़ी रुकेगी, 180 जुड़ेंगे। यहाँ पे अगर 4 गुना करता हूँ तो 36 की जगह के कितना आएगा? ये आ जाएगा 144, फिर उसका 5 गुना, तो 1000 से ही ऊपर वैल्यू आएगी यहाँ पे। वो तो हो नहीं सकता। तो क्या पता ये सारे डबल डबल ही चल रहे हो, जैसी मेरी पहली सोच थी। तो यहाँ पे अगर मैं 36 की जगह कर दूँ 24, यहाँ पे 36 की जगह आ जाएगा 2 गुना करने पे 48, और फिर उसका 2 गुना 96। बस सीधा सा बन ही रहा है। अब दिक्कत किस किस की वजह से आ रही है? इस 36 और इस 36 की वजह से। ये दोनों चेंज होने, ये कब चेंज होंगे? जब 184 चेंज हो। तो आंसर आ जाएगा 184। मैंने किया है ये 32 सेकेंड में। नेक्स्ट देखिए, आखिरी सवाल है 100, 124, 112,
136, 124, 148। ये भी मेरे को अल्टरनेट सीरीज दिख रही है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। लेकिन कितने का गैप आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे 24 जोड़े, 12 कम किए, फिर 24 जोड़े, फिर 12 कम किए, और फिर 24 जोड़े। ये तो पैटर्न मेरे को सही लग रहा है। नन ऑफ दीज ऑप्शन में है, हाँ है तो लगा देते हैं। ये किया था मैंने 20 सेकंड में। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आसान होती है, मन में ये भ्रम नहीं रखना अपने को कि मुश्किल होती है, ठीक है। बस एक आधी ये चीज़ सीख लीजिएगा कि किन्हीं ये दो नंबर जैसे 36 और 36 रॉन्ग आए थे तो उनके बीच वाला चेंज करने पे ही चेंज होगा। यहाँ पे आप ये मत लेके बैठ जाइएगा कि 148 चेंज होगा या 220, ठीक है। क्योंकि अगर 148 चेंज होता तो इस 12 पे इफेक्ट पड़ता, तो पीछे वाले सारे हिल जाते। अगर 220 होता तो इस 96 पे चेंज पड़ता, फिर ये राइट वाले सारे गलत हो जाते। इसलिए 184 ही होगा। बस यही अप्रोच रखनी है आपको और होता रहेगा सारा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।